इस वीडियो में इंटीग्रेशन का हम ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हमें प्रूफ करना है 0 से a x की पावर 4 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 3 पाई a की पावर 16। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें x के जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस तरह के फंक्शन में, इस तरह के एक्सप्रेशन में जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह कुछ रखते हैं, तो उसके कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1 कि अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है तो क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, 1 माइनस ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स है तो क्या रखेंगे। ये रूल तुमको मालूम होना चाहिए, तो इस रूल को नोट कर लेना। अगर इस तरह के क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी, इसलिए ये रखना है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x के जगह टेन थीटा या कॉट थीटा रखना है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। अगर इस तरह का रहे, दोनों रहेगा, जब ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ आता है, तो x के जगह cos थीटा रखो या cos 2 थीटा रख दो। अगर ऐसी कंडीशन आए, ये कंडीशन मिल रही है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, x के जगह साइन थीटा cos थीटा ही रखना है, लेकिन a साइन थीटा या a cos थीटा रखना है। वैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x के जगह क्या रखना है, टेन थीटा या कॉट थीटा। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो a के जगह a टेन थीटा या a कॉट थीटा रखना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो x के जगह a कॉस थीटा ले लो या a कॉस 2 थीटा ले लो। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ये तरीके तुमको मालूम होने चाहिए कि कब क्या लेना है। इसको तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि कभी भी जो भी क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से तुमको ये रखना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाली कंडीशन है, तो x के जगह मैं साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकता हूँ। तो साइन थीटा लेना ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लिए, सॉल्व लिख के लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन मान लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a x की पावर 4 अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि हर क्वेश्चन में ऐसा पुट नहीं करना है, ठीक। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा पुट करके बनाया जाता है। बाकी प्रैक्टिस से तुमको पता चल जाएगा कि किस में ये पुट करना है, किस में पुट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने x के जगह, ठीक है, a साइन थीटा पुट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जो x है ये हो जाएगा dx, a साइन थीटा हो जाएगा a कॉस थीटा इंटू डेल थीटा। अब यहाँ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट वाला क्वेश्चन है। लिमिट वाले क्वेश्चन में जब भी कुछ अज्यूम करते तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो इफ़ x टेंस टू, पहले लिमिट क्या थी 0 से a, तो x की जो लिमिट थी 0 से a थी, लेकिन अब हमें उसे थीटा की लिमिट में चेंज करना है। तो ये काम कहाँ से होगा, जहाँ हमने ये अज्यूम किया था x इक्वल टू a साइन थीटा लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x के जगह 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, x के जगह 0 रख देंगे तो 0 इक्वल टू a साइन थीटा, a इस तरफ आके 0 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन कितने की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो थीटा के जगह 0। अब अगर मैं, ठीक, x के जगह क्या रखूँ a, अगर मैं यहाँ a रखा होता तो a इधर डिवाइड में आता और साइन थीटा की वैल्यू हो जाती 1, a से a कैंसिल हो जाता 1, तो थीटा साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू। 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 ही 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। तो इसको अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है,
इसमें ये सब वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो i इक्वल टू लिमिट चेंज हो चुकी है, पहले 0 से a था, अब 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2। और x के जगह हम रख रहे हैं a साइन थीटा, तो a साइन थीटा की पावर में 4 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x के जगह हम लिखेंगे a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का स्क्वायर और डेल x के जगह a कॉस थीटा इंटू डेल थीटा, तो 0 से π/2 ये हो जाएगा a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a कॉस थीटा इंटू डेल थीटा, 0 से π/4 a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, नीचे a स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दें, a स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, a कॉस थीटा डेल थीटा वैसे ही है। फिर आगे ये हो जाएगा 0 से π/4 a की पावर 4 तो है ही, साइन की पावर 4 थीटा, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ a इंटू कॉस थीटा वैसे ही रहने वाला है। ठीक, आगे इसको लिख सकते हैं, तो ये आगे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 वैसे ही है, a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, और ये दोनों जब रूट से बाहर निकलेंगे तो a स्क्वायर बाहर निकला तो a बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकला तो कॉस थीटा बन जाएगा, इनटू में a कॉस थीटा डेल थीटा, तो a कॉस थीटा से a कॉस थीटा कैंसल हो जाएगा, और जो a की पावर 4 है वो बाहर चले जाएगा, तो a की पावर 4 बाहर जाने पर a की पावर 4 ये बाहर आ गया, और 0 से π/2 यहाँ बचेगा साइन की पावर 4 थीटा इंटू डेल थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन में 0 से π/2 रहे और यहाँ साइन m थीटा रहे इंटू कॉस n थीटा रहे इंटू डेल थीटा रहे, तो इसकी वैल्यू होती है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में 2 गामा m+n+2/2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ हम करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ कॉस लाना पड़ेगा, तो कॉस तो है नहीं वहाँ, तो कॉस नहीं है तो भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ हो उसके लिए यहाँ कॉस होना भी ज़रूरी है, तो कॉस लाना आसान है। ठीक, 0 π/2 वैसे ही है, साइन 4 थीटा इंटू कॉस नहीं है तो कॉस 0 थीटा हम लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला यहाँ बैठ जाएगा, m के जगह 4 है, n के जगह 0 है, तो इस फार्मूले को बैठा लेते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से i इक्वल टू ऊपर हो जाएगा गामा, m की जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 + 1/2 गामा 0 + 1/2, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो 0 है, अपॉन में गामा 4 + 0 + 2/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, गामा 5/2 गामा 1/2 अपॉन में 2 गामा, ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो गामा 5/2 की वैल्यू होती है, 5/2 में एक कम करो तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 में एक कम करो तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 के बाद ये हो जाता है √π, और गामा 1/2 की वैल्यू भी होती है √π अपॉन में 2 वही है, 3 गामा से बाहर निकलेगा तो 3 में एक कम किए 2,
इंटू 1, तो ये आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 2 है ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो नीचे 2 इंटू 2 ये सब 16 हो जाएगा, तो 3 रूट पाई हो जाएगा पाई और अपॉन में 16। लेकिन हमको जो प्रूफ करना था उसमें a की पावर 4 भी था, तो a की पावर 4 मैंने लिखना यहाँ भूल गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू a की पावर 4 पहले रहेगा, a की पावर 4, तो ये अब जब मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 4 भी रहेगा और ये 3 इंटू 1 3 a की पावर 4 पाई अपॉन में 16। यही हमें प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव इट।